तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान योद्धा था जिसका नाम अग्निदेव था। वह अपनी तलवारबाजी और युद्ध कौशल के लिए तीनों लोकों में जाना जाता था। अग्निदेव को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह खुद को किसी भी देवता से श्रेष्ठ मानता था। वह हर समय अपनी विजयों का बखान करता रहता था। एक दिन अग्निदेव ने सुना कि महादेव ध्यान में रहते हैं और युद्ध से दूर हैं। उसने सोचा कि महादेव को चुनौती देकर वह अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकता है। अहंकारवश वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा और महादेव को ललकारने लगा। महादेव ने अपनी आंखें नहीं खोली, पर अग्निदेव की ललकार बढ़ती गई। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आप सिर्फ ध्यान में रहते हैं, पर मैं अपनी तलवार से पूरी सृष्टि को जीत सकता हूँ। क्या आप में इतनी शक्ति है कि आप मेरे सामने खड़े हो सके? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। महादेव ने बिना कुछ बोले बस अपनी तीसरी आंख खोली। उनकी तीसरी आंख से आग की एक छोटी सी लपट निकली। वह लपट इतनी छोटी थी कि अग्निदेव ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने सोचा कि यह लपट उसका क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन जैसे ही वह लपट अग्निदेव के पास पहुंची, एक अद्भुत घटना घटी। उस छोटी सी लपट ने अग्निदेव के अहंकार को जलाना शुरू कर दिया। अग्निदेव को लगा जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो, पर वह आग उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर के घमंड को भस्म कर रही थी। उसकी शक्ति, उसका अहंकार और उसका सारा घमंड धीरे धीरे जल कर राख हो गया। अग्निदेव दर्द से कराहने लगा और महादेव से दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, हे प्रभु, ये कैसी आग है जो मुझे जलाती नहीं, बल्कि मेरे अहंकार को भस्म कर देती है। महादेव ने कहा, अग्निदेव, यह आग मेरी तीसरी आंख से निकली है जो अहंकार को देखती है। यह आग बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। जब तक छोटे तुम्हारे भीतर अहंकार था, तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते थे। अहंकार एक ऐसा बोझ है जो मनुष्य को सत्य से दूर रखता है। जब अग्निदेव का सारा घमंड जलकर राख हो गया, तब वह राख बन गया। महादेव ने उस राख को उठाकर अपने माथे पर लगा लिया। उस क्षण अग्निदेव ने महसूस किया कि उसका अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया है और उसकी जगह परम शांति ने ले ली है। अग्निदेव ने महादेव के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। उसने समझ लिया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि उसे त्यागने में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार हमें सत्य से दूर रखता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम अपने भीतर के सत्य को जान पाते हैं। जब अग्निदेव का सारा अहंकार जलकर राख हो गया और महादेव ने उस राख को अपने माथे पर लगा लिया, तो एक अद्भुत घटना घटी। अग्निदेव ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शुद्ध हो गया है। अब उसके भीतर कोई घमंड नहीं था, केवल शांति और विनम्रता थी। महादेव ने अग्निदेव से कहा, अग्निदेव, तुमने अपनी शक्ति पर घमंड किया, पर तुम ये भूल गए कि हर शक्ति का स्रोत मैं ही हूँ। तुम्हारी तलवार का बल भी मेरी ही कृपा का एक अंश है। अहंकार तुम्हें मुझसे और सत्य से दूर कर रहा था। अग्निदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आपने मेरी राख को अपने माथे पर क्यों लगाया? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ राख नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार का अंत है। ये राख इस बात का प्रतीक है कि जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग देता है, तो वह मेरे करीब आ जाता है। मेरे माथे पर यह भस्म इसी बात का प्रतीक है कि मैं सभी अहंकार का नाश करता हूँ, और जिसने भी अपना अहंकार त्यागा है, उसे अपने में समाहित कर लेता हूँ। इस घटना के बाद अग्निदेव एक बिल्कुल नया इंसान बन गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों पर शासन करने के बजाय उनकी सेवा के लिए करना शुरू कर दिया। उसने ये समझ लिया था कि सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को बड़ी इतना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को जीतना है। वह गांव गांव जाकर लोगों को अपनी कहानी सुनाता और उन्हें समझाता कि अहंकार एक ऐसा बोझ है जो हमें कभी भी खुश नहीं रहने देता।
उसने ये भी सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के बाद भी विनम्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि विनम्रता ही हमें सच्ची शांति और खुशी देती है। क्या आप महादेव पर कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? महादेव ने आगे कहा, पार्वती, अग्निदेव ने अपना अहंकार त्याग दिया और वह एक महान तपस्वी बन गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की सेवा में लगाया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को अपनी कहानी सुनाता और उन्हें विनम्रता का महत्व समझाता। एक दिन अग्निदेव एक गांव में पहुंचा जहां एक बहुत ही अहंकारी और अमीर जमींदार रहता था। जमींदार को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह गरीबों से बहुत बुरा व्यवहार करता था और उनकी मदद करने से इनकार करता था। अग्निदेव जमींदार के पास गया और उससे कहा, आप बहुत धनवान हैं, पर आप सच्चे धन से अनजान हैं। जमींदार ने अग्निदेव का मजाक उड़ाया और बोला, मेरे पास इतना धन है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे 100 साधुओं को खरीद सकता हूँ। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे नहीं खरीद सकते, क्योंकि मेरे पास वह धन है जो कभी खत्म नहीं होता। जमींदार ने पूछा, वह कौन सा धन है? अग्निदेव ने जवाब दिया, विनम्रता का धन। जमींदार को ये बात समझ नहीं आई। अग्निदेव ने तब उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे महादेव ने उसके अहंकार को जलाकर राख कर दिया था। उसने जमींदार को बताया कि उसकी दौलत भी एक दिन राख हो जाएगी, पर उसकी विनम्रता हमेशा उसके साथ रहेगी। जमींदार ने अग्निदेव की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। लेकिन उस रात जमींदार के घर में आग लग गई। उसका सारा धन और दौलत जलकर राख हो गई। जमींदार को कुछ भी याद नहीं रहा सिवाय अग्निदेव की बातों के। दुखी और निराश जमींदार अगले दिन अग्निदेव के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। उसने कहा, हे तपस्वी, आपने जो कहा था वह सच था। मेरा सारा धन राख हो गया है। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी में से थोड़ी सी राख निकाली और जमींदार को दी। उन्होंने कहा, यह मेरे अहंकार की राख है, इसे अपने माथे पर लगाओ। जब तुम इसे लगाओगे तो तुम्हें ये याद रहेगा कि सब कुछ नाशवान है सिवाय विनम्रता के। तुम्हारी सच्ची दौलत तुम्हारे पास है, पर वह तुम्हारे अहंकार के नीचे दबी हुई है। जमींदार ने अग्निदेव की बात मानी और उस राख को अपने माथे पर लगा लिया। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि सच्ची दौलत धन नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दया और विनम्रता है। महादेव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, पार्वती, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को जलाकर राख कर देते हैं, तब वह राख ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विभूति बन जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।